नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से जो सत्र 2021-22 की जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द यानी कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर जिसका आयोजन करवाया जा रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा होती हैं वो होती हैं ज्योग्राफी की, यानी कि भूगोल विषय की होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर की जो भूगोल विषय से संबंधित जो प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होती हैं और बीए सेकेंड ईयर से संबंधित बच्चों के कुछ प्रैक्टिकल्स को लेकर उनके मन में कुछ प्रश्न थे, कुछ डाउट थे उनके मन में, और कि उनका जो प्रैक्टिकल का जो पैटर्न्स क्या रहता है, उनका जो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और उसका जो फील्ड वर्क होता है वो किस प्रकार से होता है और कितने मार्क्स का होता है। हम उन सभी कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम बीए सेकेंड ईयर, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट है, उनका जो पैटर्न किस प्रकार का रहता है, आज हम उन पूरे संपूर्ण विषय पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस मिल सके। और साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, बात करते हैं भूगोल प्रायोगिक परीक्षा जो बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो बीकानेर यूनिवर्सिटी में क्या पैटर्न्स रहता है, चाहे वो दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट है चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट है, उनकी यदि बात करें तो टोटल कुल जो एग्ज़ाम होता है वो 50 नंबरों का इनका टोटल एग्ज़ाम होता है, जिस 50 नंबर को यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करें जो प्रयोगशाला कार्य होता है वो होता है 18 नंबर्स का। यहाँ मतलब प्रयोगशाला कार्य से संबंधित कि जो आपके जो एग्जामिनर्स जिसकी भी ड्यूटी लगती है वो एक आपसे एक थ्योरी का एग्ज़ाम लेता है और जिसमें 18 नंबर का आपका प्रश्न पत्र बनाया जाता है। और इस प्रश्न पत्र की भी हम बात करेंगे कि कितने प्रश्न आते हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो प्रयोगशाला कार्य का मतलब यहाँ पे 18 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। तो उसके बाद दूसरे पार्ट की बात करें जो आपका क्षेत्र सर्वेक्षण यानी कि जो फील्ड वर्क है, और वो 8 नंबर का होता है। और इसके साथ में कुछ मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आपको उस फील्ड वर्क की आपने जो करके आए हैं वो कितना आपको उसकी नॉलेज है, उससे संबंधित 4 नंबर से आपसे उसका आपका वाइवा लिया जाता है। तो इसमें का 8+4 12 नंबर्स का एग्जाम रहता है। यदि बीए पार्ट सेकेंड ईयर में हम क्षेत्र सर्वेक्षण की बात करें, फील्ड वर्क की यदि हम बात करें, तो आपके जो सर्वेक्षण का मेथड है वो है प्लेन टेबल सर्वे, जिसको हिंदी में समपटल सर्वेक्षण बोलते हैं, जिसमें आपके 3 मेथड दिए गए हैं। एक रेडिएशन मेथड जिसको हिंदी में विकिरण विधि, और इंटरसेक्शन मेथड जिसको प्रतिच्छेदन विधि, और साथ ही साथ आपके एक और जो त्रिबिंदु समस्या विधि आपके दी गई हैं। तो ये कुल आपका 8 नंबर्स का रहता है। हम यदि तीसरे पार्ट की बात करें रिकॉर्ड कार्य और मौखिक, दोस्तों इसमें जो आपके प्रैक्टिकल से संबंधित आपके कॉलेज लेक्चरर जो पढ़ाते हैं, जो आपसे फाइल बनाते हैं, और उसमें 8 नंबर्स की आपकी फाइल रहती हैं और उससे संबंधित आपके 4 नंबर के आपसे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। 8+4 जिसको जोड़ें तो हम 12 नंबर का ये कार्य आपका इस तरीके से रहता है। और यदि हम लास्ट बात करें सर्वेक्षण रिपोर्ट और मौखिक, आपकी एक एक गांव का आपसे सर्वेक्षण कराया जाता है कि गांव के अंदर जाके उसके तमाम जो बिंदु हैं, चाहे वो जनसंख्या है, चाहे उसका इतिहास है, चाहे वहाँ की एग्रीकल्चर हैं, चाहे आपका पशु संपदा है, उन पूरे की डिटेल का आंकड़ा लेके फिर आप एक उस गांव की एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हैं जो आपकी 6 नंबर की रहती हैं, और साथ में उसमें 2 नंबर का आपके उसमें भी वाइबा रहता है। तो कुल मिलाकर ये 8 नंबर की आपकी सर्वेक्षण रिपोर्ट और मौखिक फाइल रहती हैं, मौखिक रहता है। तो इस तरीके से ये टोटल 4 पार्टों में कुल 50 नंबर का आपका रेगुलर या प्राइवेट दोनों का आपका ये पैटर्न्स रहता है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंदर। और हम बात करते हैं कि बच्चों के मन में ये भी प्रश्न थे कि भूगोल प्रायोगिक का जो एग्जामिनर आता है वो अपना जो पेपर बनाता है वो किस प्रकार का होता है, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए बीए पार्ट सेकंड आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और जिसमें कुल आपके 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको कुल 3 प्रश्न
करने होते हैं और प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य होता है। तो बात करते हैं प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। उसमें अधिकतर मोस्टली जो पहला क्वेश्चन होता है आपके सेकेंड ईयर के अंदर कोरिलेशन दिया गया है, सहसंबंध दिया गया है, लगभग उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, जिनकी कोरिलेशन आपको ज्ञात करना है। आपकी दो श्रेणियां दी जिसमें एक्स श्रेणी और एक में वाई श्रेणी के मान दिए गए हैं। एक्स श्रेणी में देखिए 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 और 39। इसी तरीके से यदि हम बात करें 60, 68, 62, 86, 58, 35 और 49, ये सारे के सारे दोनों एक्स और वाई की श्रेणी कोटियों के मान दिए गए हैं। आपको कोरिलेशन निकालना है, सहसंबंध बताना है कि इनके मध्य किस प्रकार का सहसंबंध है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन दिया जाता है वो डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर एक सरल दंड आरेख बनाइए। तो जिसमें आपको भारत का ये लिंगानुपात दिया गया। लिंगानुपात का मतलब आप जानते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो उसको हमें ये वर्ष 1901 से लेकर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 1901 में जैसे 972 था भारत का लिंगानुपात, 1911 में 964, 1921 में 955, 31 में यदि बात करें 950, 1941 में 945 रहा था और 1951 में 946, 961 में 941। तो ये सारा का सारा लिंगानुपात रहा था। तो इसके आधार पर आप सबका पूरा का पूरा आपको इसको यदि हम बात करें तो सरल दंड आरेख के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन रहता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का क्वेश्चन आता है लिखने वाला। जैसे आपकी पहली यूनिट में वितरण मानचित्र दिए गए हैं तो उससे संबंधित एक प्रश्न दिया जाता है। वितरण मानचित्र से क्या अभिप्राय हैं और वितरण मानचित्र बनाने की विधियों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो इनके बारे में बताना है कि वितरण मानचित्र होते क्या हैं, इनको बनाने की जो मेथड होते हैं उनके बारे में आपको एक एक दो लाइनों के अंदर लिखना है। तो संक्षेप में उसका वर्णन करना है। यदि बात करिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका फील्ड सर्वे से संबंधित एक आपका सर्वेक्षण मेथड है, संपटल सर्वेक्षण। तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संपटल सर्वेक्षण में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखते हुए किन्हीं 2 उपकरणों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो प्लेन टेबल सर्वे में आप जो भी जब विकिरण या प्रतिच्छेदन मेथड करते हैं तो उसमें आप तमाम जो उपकरण लेकर जाते हैं जिसमें आपके त्रिपाद स्टैंड, प्लेन टेबल, जरीब, फीता और ट्रफ कंपास, एरोज और ये सारे जो सेपरेट लेवल, इनके बारे में आपको उनके तमाम जो उपकरण है उसके नाम लिखने हैं। साथ में उसमें यहाँ बोला गया कि 2 उपकरणों के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है, उनका परिचय देना कि वो क्या क्या काम आते हैं। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें अधिकतर टिप्पणी लिखनी होती है। आपको 4 या 3 पॉइंट दिए जाते हैं जिनमें से आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु विधि पर टिप्पणी लिखनी कि बिंदु विधि क्या चीज है। दूसरा जैसे वर्णमात्री मानचित्र क्या होते हैं और समान रेखा विधि, इनमें से किन्हीं 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको 2 पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो ये था बीए पार्ट सेकेंड ईयर जो प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है। आशा करते हैं कि आपकी जो तमाम डाउट्स हैं और वो हल हुए होंगे। और साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। और भी कोई आपको किसी अलग प्रश्न पत्र के बारे में पूछना है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए और हम कोशिश करेंगे आपके जो भी आप कमेंट लेते हैं, जो भी आपको प्रश्न पत्र चाहिए उस पर नई एक शानदार वीडियो के साथ आपके साथ में आए। और धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।